नाजरीन, ईरान अमरीका मुआहदा तय पा गया तो ईरानी तेल और गैस ख़रीदना क्या मुमकिन हो जाएगा, ये आज का सवाल है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे मेहमान डॉक्टर फ़ारूक सलीम माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, अगर तो मुआहदा तय पा जाता है, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, और जो पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई थी, क्या उनकी कीमतें रिवर्स हो सकेंगी? इस मामले पर बताइएगा। ये पहली बात तो ये है कि क्या हम पाकिस्तानियों को इस चीज़ का एहसास है कि हमने दुनिया को क्या डिलीवर कर दिखाया है। कि अप्रैल 7 और 8 की जो दरमियानी रात थी, फजर से चंद चंद मिनट पहले दुनिया खड़ी थी। आप सोचिए कि दुनिया और तबाही, और बीच में आया है पाकिस्तान, और उसने एक सीज फायर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो कर दिखाई। आज दुनिया भर की जो टीवी स्क्रीन हैं उनमें जो शहर है वो इस्लामाबाद है। दुनिया भर के जो माइक्रोफोन्स हैं, आप सोचिए कि उनका रुख जो है वो इस्लामाबाद की तरफ है। अब आपका सवाल कि मईशत के हवाले से क्या होगा। देखिए, अभी तो सीज फायर का जो ऐलान है वो सियासी ऐलान हुआ है। अभी मुकम्मल तौर पे उसकी तामील करना या होना बाकी है। अभी भी हम देख रहे हैं कि कुछ बैलिस्टिक मिसाइल, कुछ ड्रोन जो हैं वो ईरान से भी निकल रहे हैं, वो इसराइल से भी आ रहे हैं। तो अभी एक फासला है सियासी ऐलान का, और उस सियासी ऐलान के ऊपर जो है वो तामील का। मुझे जो नजर आ रहा है, जंगबंदी के बाद एक फेज ऐसा आएगा जिसमें ईरान जो है उस पे से सैंक्शन हटा ली जाएंगी। और जब ईरान के ऊपर से आप सोचिए कि सैंक्शन हट जाएंगी, तो वो एक ऐसा मुल्क है जिसके पास कोई 200 और 10 अरब बैरल तेल का पड़ा है। ईरान ऐसा मुल्क है जिसके पास कोई 35 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो गैस की है। अब इतने बड़े रिजर्वायर हैं, और यहाँ पे जो कंज्यूम करने वाले ममालिक हैं वो भारत और चीन है। और जहाँ ये गैस पड़ी है, जहाँ ये तेल पड़ा है, और जहाँ ये जाना है, उसके बीच में पाकिस्तान है। तो आप अंदाजा कीजिए कि ये सारा तेल और ये सारी गैस ये पाकिस्तान के थ्रू गुजर के चीन और भारत पहुंचनी है। तो इसके ऊपर मेरा तखमीना तो ये है कि कम से कम 7-8 बिलियन डॉलर जो हैं वो सिर्फ ट्रांजिट फी की इकट्ठे हो सकते हैं सालाना की बुनियाद के ऊपर। वो जो पाइपलाइंस गुजरेंगी, वो जो लॉजिस्टिक्स का मामला होगा, तो इसको लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा माशी फायदा है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर है पाकिस्तान का बड़ा मुआशी फ़ायदा है, और ये भी कहा जा रहा है कि तेल सस्ता हो जाएगा, गैस कम कीमत पर मिलेगी, और ज़ाहिर है जो ईरान पाक गैस पाइपलाइन मंसूबा है, अगर उसमें कोई बड़ी पेशरफ्त हो जाती है तो पाकिस्तान को ज़ाहिर है मुआशी लिहाज से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सर अभी ज़ाहिर है जो लोग हैं उनकी नज़रें इसी तरफ हैं कि पेट्रोल सस्ता हो। तो सर इस बारे में आप ये बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है? ज़ाहिर है अभी जंगबंदी के इम्कानात ज़्यादा हैं, ये कहा जा रहा है कि जंगबंदी हो जाएगी, पॉसिबिलिटी इसी की है। तो सर क्या लगता है, तेल सस्ता हो जाएगा, लोगों को पेट्रोल जो है वो कम कीमत पर मैसर होगा पाकिस्तान में? देखिए, जब से ऐलान हुआ है उस वक्त से आज तक तकरीबन 15 से 20% आलमी मंडियों में जो तेल की कीमत है वो नीचे आ गई। अब तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान में भी जो हमारी सियासी क़यादत ने वादे किए थे आवाम से कि जब प्राइस ऊपर जाती है तो हमें बढ़ाना पड़ती है, और जब आलमी मंडी नीचे आएगी तो पाकिस्तान में भी उसकी कीमत जो है वो नीचे आ जाएगी। अब इससे रिलेटेड है हमारा जो महंगाई की शरह होती है, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, उसका बहुत बड़ा इन्हिसार जो है वो तेल की कीमतों पे होता है। तो तेल की कीमतें नीचे जाती हैं तो फिर रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी नीचे जाता है। फिर उसके साथ साथ हमने देखा कि जो बड़े असासे हैं दुनिया के, जिसमें स्टॉक्स हैं, जिसमें बॉन्ड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, अब वो दुनिया के लेवल पे कहा जाता है कि तकरीबन कोई 260 ट्रिलियन डॉलर के ऐसे असासे हैं। जब तेल की कीमत नीचे आती है तो उनकी कीमत बढ़ने लगती है। स्टॉक मार्केट बेहतर हो जाती है, बॉन्ड मार्केट बेहतर हो जाती है। उसका एक इम्पैक्ट तो हमने देखा है कि जिस दिन सीज फायर का ऐलान हुआ, उस दिन दुनिया के जो असासे हैं वो लगभग 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर्स का उनमें इजाफा हुआ।
तो आप सोचिए कि ये एक कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की दुनिया भर के असासों के ऊपर, कि एक ही अनाउंसमेंट के नतीजे में कोई 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर का जो स्टॉक डॉक्टर साहब मार्केट्स हैं, जो बॉन्ड मार्केट्स हैं, डॉक्टर साहब जो बाकी साधन हैं, उनमें कीमत में इजाफा हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने दुनिया की मार्केट पे तो इतना असर डाल दिया, लेकिन अब थोड़ी सी अपनी मार्केट की पे भी तवज्जो कर लेते हैं। ज़रा ये फरमाइएगा कि सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने माजी में, आपको याद होगा कि ग्वादर में आयल रिफाइनरी 12 अरब डॉलर की लागत से लगाने के MOU पे साइन किए थे, लेकिन बावजूद वो प्रोजेक्ट हो नहीं सका। अब जब ये मौजूदा हालात में कि जिस वक्त सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान ने जिस तरह से इस पूरी जंग में अपना रोल अदा किया, तो वज़ीर ख़जाना सऊदी जो यहाँ पे हैं, तो क्या पाकिस्तान अब दोबारा को इस तरह का मामला तय पा सकता है सऊदीया के साथ कि ऐसी ऑयल रिफाइनरी यहाँ पे लगा ली जाए कि जिससे पाकिस्तान ईरानी तेल जो है उसको रिफाइन करके फिर इस्तेमाल कर सके? देखिए, ईरान से जो तजारत है, चाहे वो तेल की हो या गैस की हो, वो जो दुनिया भर में जो सैंक्शंस लगी हैं उसके ऊपर, वो जब तक ख़त्म नहीं होती तो उस वक्त तक तो हम उस सिमत में नहीं जा सकते। दूसरा जो मामला है जिसका आपने जिक्र किया कि दुनिया भर के पाकिस्तान की जो अपनी मईशत का आपने जिक्र किया, देखिए पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा वसाइल हैं, चाहे वो माइनिंग के वसाइल हों, चाहे वो दूसरे वसाइल हों। बहुत सारी कंपनियां मैंने खुद से निशानदेही की है जो तैयार हैं पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करने की, लेकिन वो जो कैपिटल है वो मूव नहीं हो रहा, वो हरकत में नहीं आ रहा। तो वसाइल मौजूद हैं, कंपनियां ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जो चाहती हैं पाकिस्तान में पैसा लगाना, लेकिन एक्चुअल पैसा जो है वो हरकत में नहीं आ रहा, वो मूव नहीं हो रहा। उससे मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की हुकूमत की अपनी जो पॉलिसीज हैं उसमें जब तक अमेंडमेंट्स नहीं आई जाएंगी, लाई जाएंगी, जब तक तब्दीली नहीं आएगी, और ये सारे इंस्टीट्यूशंस ने मिल के करना होता। अब आप सोचिए कि अभी चंद हफ्ते पहले हमारा जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसने एक फैसला दिया है FBR के हक में, कि FBR वाले जो हैं वो पाकिस्तान में किसी भी बिजनेस के ऊपर बगैर नोटिस भेजे छापा मार सकते हैं, छापा डाल सकते हैं। तो अब सोचिए कि अगर इदारों को एहसास नहीं है कि इन फैसलों के नतीजे में जो सिग्नल जाता है दुनिया भर में वो बड़ा नेगेटिव जाता है। देखिए, पैसा बड़ा सेंसिटिव होता है, कैपिटल इज वेरी सेंसिटिव। वो ऐसे सिग्नल्स को अगर देखता है किसी मुल्क के अंदर से, तो फिर उसके पास आप सोचिए कि 192 और ममालिक हैं जो इसी पैसे को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये पैसा सर तैयार है। बिल्कुल, पाकिस्तान जो है वो स्मार्ट स्टेप्स तो ले रहा है पाकिस्तान। इवन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डीजल में कीमतें कम करने का ऐलान भी किया है, 135 रुपए लीटर बिल्कुल। कमी कर तो सब सर बड़ी पेशरफ्त हुई है। और अब क्या लगता है आपको कि क्या सिचुएशन आगे जाके क्या खबरें आ सकती हैं और क्या आवाम को मज़ीद खुशखबरियाँ मिल सकती हैं? देखिए, तेल के हवाले से तो जैसे आपने कहा कि कोई 85% हमारा तेल जो है वो आलमी मंडियों से आता है, उन्हीं की कीमतों के ऊपर जो है उसका इन्हिसार है। जहाँ तक डीजल का ताल्लुक है, हम तकरीबन 80 से 85% डीजल जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपना बनता है। उसमें हुकूमत की एक पॉलिसी के अंदर बहुत बड़ी कमजोरी है कि डीजल पाकिस्तान के अंदर बनाया जा रहा है, लेकिन उसको कीमत जो है वो आलमी मंडी की दी जाती है। जब आलमी मंडियों में डीजल बहुत महंगा होता है तो पाकिस्तान की रिफाइनरीज जो हैं वो बड़ा माल बनाती हैं, वो बिलियन डॉलर बनाना शुरू कर देती हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि वहाँ पे अपनी पॉलिसी जो है उसमें दुरुस्तगी लाई जाए कि अगर डीजल पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर रिफाइनरीज को जो आलमी मंडियों की कीमत है वो नहीं, बल्कि कॉस्ट प्लस बेसिस कुछ मिलनी चाहिए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में रहने वालों को बहुत फायदा हो सकता है। खास तौर पे आपको पता है कि डीजल तो बसेस के अंदर, ट्रक्स के अंदर हर जगह इस्तेमाल होता है, और फिर उसका नतीजा जो है वो हमें खाने की चीज़ों में, खुराक में, टिकट्स में, जिंदगी की तकरीबन एवरी एस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तानी लाइफ में वो नज़र आता है। तो यहाँ मेरी दरख्वास्त है कि हुकूमत पाकिस्तान
कुछ दुरुस्ती कर ले अपनी पॉलिसी